जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं, हम अपने चैनल पर पिछले वीडियो में इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का आपके पास जितने भी तरीका है, जितना भी एंट्री मिलता है हर एक कैडेट को, उसके बारे में इन डिटेल्स बात किए थे। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप शायद समझ चुके होंगे कि कितना वेज है, आपको कितना टाइम मौका मिलता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए कितना मौका मिलता है सभी को। ठीक है, और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट क्या क्या रहता है, तो सब कुछ इन डिटेल्स जानते हैं। चलिए, तो पहले जो आपको मौका मिलता है इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए वो है एनडीए, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे नेवी के लिए। और इसका आपका जो एज होना चाहिए वो 16.5 से 19.5 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एनडीए के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये ऑफिसर एंट्री है, नॉर्मल एंट्री नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीडीएस, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसमें भी आपका 12th में फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आप कोई इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए, जैसे कि बीटेक, एमटेक एट्सेट्रा। ठीक है, और इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 19 से 22 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफिसर भैया 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, इसमें 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें एग्रीगेट 70% एग्रीगेट परसेंटेज आपका होना चाहिए, मतलब सब मिला के टोटल 70% आपका नंबर होना चाहिए। और इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो एज लिमिट मांगा गया है वो 17 से 20 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफिसर भैया एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो है 19 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहिए, आप मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए आप। उसके बाद आपका NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ नावल विंग से। ठीक है, तो ये था NCC स्पेशल कैडेट एंट्री। उसके बाद आता है ऑफिसर भैया ग्रेजुएट पर पोस्ट ग्रेजुएट INET SSC एडुकेशन ब्रांच। तो इन सब ब्रांच में आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, तो इसके लिए INET और SSC के लिए आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए और आपके 12th में साइंस होना मैंडेटरी है। ठीक है, और एडुकेशन ब्रांच के लिए आपको, आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc पोस्ट ग्रेजुएट, MA पोस्ट ग्रेजुएट एट्सेट्रा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो तो नॉर्मल है। इंडियन नेवी में भाई मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है 157 सेंटीमीटर नॉर्मल लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहाड़ी के लिए 57 है, पहाड़ी के लिए और रिजर्वेशन मिलता है हाइट में, तो इंडियन आर्मी में लगभग सभी जा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेलर एंट्रीज, अदर रैंक्स। तो ये जो SSR एंट्री है ये अभी अग्निपथ स्कीम के अंडर आ गया है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो है आपका एज 17 से 21 साल के बीच में होना चाहिए, आपका 12th में मैथ एंड फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर में कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो आपका हाइट 157, जैसे बोल दिए थे 157 आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, चेस्ट को अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और विजुअल विदाउट ग्लासेस 6/6 एंड 6/9, विथ ग्लासेस 6/6 एंड 6/6 होना चाहिए। और PFT, इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें आपको 1600 मीटर रन करना पड़ेगा इन 7 मिनट्स, 7 मिनट में 1600 मीटर, 20 स्क्वाट्स मारना पड़ता है और 10 पुशअप मारना पड़ता है। ठीक है, तो ये था SSR। अभी आते हैं AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। तो इंडियन नेवी अप्रेंटिस का भी वैकेंसी निकलता है। ठीक है,
तो उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या मांगता है, उसमें क्वालिफ़िकेशन 10+2 आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए विथ एटलीस्ट 60% नंबर। मतलब आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके आपका 12th में ओवरऑल जो परसेंटेज होना चाहिए आपका मार्क्स का वो है 60%, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और इसका जो एज लिमिट मांगा गया है वो आपका एज 17 से 20 के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और इसका जो हाइट वगैरह है, पीएफटी वगैरह सब एसएसआर के जैसा ही है, नॉर्मल। उसके बाद आता है एमआर, मैट्रिक रिक्रूट। तो एमआर का जो भी हमारे भाई बहन हैं जिसका सपना है इंडियन नेवी में जाऊं, लेकिन वो 12th में साइंस नहीं लिए हैं, 10th नॉर्मल 10th पास है, तो उसके लिए भाई ये अनोखा एक मौका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन नेवी थ्रू एमआर के थ्रू से, एमआर पोस्ट में। ठीक है। इसके लिए आपका एज लिमिट क्या चाहिए, आपका एज 17 से 20 साल के अंदर होना चाहिए। आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है उन एसएसआर के जैसा ही है, मिनिमम हाइट क्राइटेरिया 157 होना चाहिए। और पीएफटी 1600 मीटर इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट्स, 10 पुशअप। और मेडिकल स्टैंडर्ड नॉर्मली है एसएसआर की तरह। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेड्समैन पर सिविलियन पोस्ट। तो इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन और सिविलियन के भी भर्ती निकलता है। उसमें उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, 10th 12th और आईटीआई तीनों पोस्ट में निकलता है। ठीक है। 10th के लिए अलग सा, 12th के लिए अलग अलग पोस्ट और आईटीआई के लिए अलग अलग पोस्ट। तो उसका जो एज लिमिट है वो ट्रेड वाइज एज लिमिट निकलता है। ठीक है। उसका ऐसा कोई एग्जैक्ट एज लिमिट है नहीं, तो हम डिटेल्स में दे नहीं पाए। उसका जो नोटिफिकेशन निकलता है इसके बारे में इन डिटेल्स बात किया रहता है। ठीक है। उसमें सब कुछ बता देता है कि 10th प्लस के लिए जितने भी वैकेंसी है उसका एज लिमिट क्या रहता है, 12th प्लस के लिए जितना भी वैकेंसी है उसका एज लिमिट क्या रहता है, और आईटीआई के लिए जितना वैकेंसी है उसका एज लिमिट अलग अलग, ट्रेड के लिए अलग अलग एज लिमिट रहता है। ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं दे पाए। उसके बाद आते हैं अग्निवीर स्कीम, एसएसआर और एमआर का जो ये है उसके बारे में थोड़ा इन डिटेल्स जान लेते हैं। तो इसके लिए आपका एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। और एसएसआर के लिए आपका क्वालिफिकेशन 10th+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। और एमआर के लिए 10th पास नॉर्मल। ठीक है। इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स एसएसआर एमआर के लिए वही 1600 मीटर 7 मिनट, मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और इसका जो सर्विस टर्म है वो 4 साल का है। ऐसा नहीं है कि अब परमानेंट होंगे, लेकिन हाँ एक मौका मिलता है। 26% को रिजर्व करता है ऑल इंडिया से, एक बैच से 26% रिजर्वेशन आता है। ठीक है। तो अगर उसके अंदर आप जा पाएँ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जा पाए तो 4 साल बाद आप निकल सकते हैं वहाँ से। तो उसके बाद उसका जो ये है पे स्ट्रक्चर है वो भी देख लेते हैं। ये तो आप ज्वाइन करने के बाद उस वहाँ पर आपका बेसिक पे होगा इन हैंड 21,000 आपको मिल जाता है, लेकिन आपका सब कुछ मिला के टोटल अलाउंस रहता है, ये रहता है 30,000 पेमेंट। ठीक है। और आपका 4 साल ख़त्म होने के बाद आपको एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा विदाउट जीएसटी, मतलब उसका कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। वो है 11 लाख। ठीक है। वो सरकार की तरफ से आपको मिलता है सेवा करने के लिए देश को, और 4 साल इंडियन डिफेंस सर्विस में रहने के लिए। उससे आप कुछ भी कोई भी जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं, और या फिर अपना खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यही था टोटल एंट्रीज़ जिसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल्स में समझा दिए हैं। अगर आपके पास और भी कुछ डाउट है एंट्रीज़ को लेकर तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो इन द समरी आज देख लेते हैं आपके पास टोटल कितना एंट्री होता है। तो टोटल आपके पास 8 एंट्री रहता है, और 8 एंट्री का पूरा इन डिटेल्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। पहले आता है एनडीए, फिर सीडीएस, फिर 10+2 बीटेक एंट्री, फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री, फिर आईएनईटी एसएससी एडुकेशन ब्रांच एंट्री, फिर एसएसआर, फिर एए, फिर एमआर। तो ये टोटल 8 एंट्री आपके लिए रहता है, जिसमें आप जिस वे से आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर पाएंगे आगे जाके। तो अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी में ज्वाइन करना, और अगर इस वीडियो से आपका कुछ भी हेल्प हुआ है तो ज़रूर लाइक
और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आगे और भी डिटेल्स वीडियो ला सकूँ बाकी सब एंट्रीज के बारे में, ठीक है। सो जय हिंद, बाय बाय।